हाय एवरीवन, वेलकम टू टॉक आईएएस। आई होप ये रिजल्ट के बाद का एक हफ्ता सभी का अच्छे से गुजरा होगा। जिसका भी हो गया है प्रीलिम्स में, कॉन्ग्रेचुलेशंस। लग जाओ, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास। आई गेस 60 डेज बचे हुए हैं। सो जितना भी पढ़ सकते हो, जितना भी जान लगा सकते हो, जस्ट डू इट। और जिसका भी नहीं हुआ है, एज अनफॉर्चुनेटली मेरा भी इस बार प्रीलिम्स नहीं हुआ। सो जिसका भी प्रीलिम्स नहीं हुआ है और वो प्लान कर रहा है नेक्स्ट ईयर का अटेम्प्ट देने के लिए, सो अपार्ट फ्रॉम मी फेलियर्स, व्हाट आर दोस लर्निंग्स। जो भी मेरा की टेक अवे है इस एग्जाम की 2 ढाई 3 साल की प्रिपरेशन से, जो भी मैंने सीखा है, आई जस्ट वांटेड टू शेयर विद यू, ताकि आप उसे यूज करके आई होप इस एग्जाम में कुछ अच्छा रिजल्ट पा सको। एक फेमस सेइंग है कि लाइफ इज टू शॉर्ट टू लर्न फ्रॉम योर ओन मिस्टेक, सो लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक। सो हियर आर माई कुछ माई की टेक अवेज, माई एडवाइस टू 2027 है, जो भी अटेम्प्ट ले रहे हैं, जो भी एस्पिरेंट्स हैं, तो जो 2027 में अटेम्प्ट देना चाह रहे हैं, बोथ फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस। एज वी ऑल नो, दोनों ही पैटर्न काफी, दोनों एग्जाम चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, बहुत तेजी से इवॉल्व हो रहा है। और हमें भी प्रिपरेशन को थोड़ा फुल प्रूफ करने की जरूरत है, बिकॉज आपकी एक गलती किसी भी स्टेज पर आपके 2 साल ले जाती है। 2 years एक मिस्टेक तो कुछ ज्यादा ही रिस्क फैक्टर होता है। हालांकि इस बार का प्रीलिम्स बहुत ही ज्यादा अपसेट आया था, और बहुत ही कुछ नहीं कह सकते इस एग्जाम के लिए। ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन आप कैसे कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते। इस एग्जाम की प्रिपरेशन हो ही नहीं सकती ऐसे किसी टेस्ट की, जैसी 2026 में इस बार 2026 में आया था। यू कांट प्रिपेयर फॉर दीज काइंड ऑफ एग्जाम्स। बट आई होप सो कि 2027 में यूपीएससी कुछ तो सीखेगी और थोड़ा बेटर पेपर बनाएगी। हालांकि हमें कुछ बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंजेस नहीं करने की जरूरत है। कुछ अचानक से अभी से प्रीलिम्स पढ़ना चालू कर दिया, अभी से टेस्ट दे रहे हैं, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। बट हम जो पहले कर रहे थे वो भी काम नहीं आएगा। तो देयर शुड बी अ मिडिल पाथ जो कि आपको फॉलो करना चाहिए। सो प्रीलिम्स और मेंस के लिए, क्योंकि अभी अगर आपने फील करा है और आप नेक्स्ट ईयर अटेम्प्ट दे रहे हो, तो आपको कायदे से तो मेंस पढ़ना चाहिए अच्छे से। तो ये कुछ मेंस की मेरी एडवाइस है, और ये कुछ प्रीलिम्स की। मेंस में तो सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको डिसीजन अभी से ले लेना है कि आप 2027 का अटेम्प्ट देना चाहते हो भी कि नहीं देना चाहते हो। अगर तो आप 2027 का अटेम्प्ट दे रहे हो, बिकॉज अटेम्प्ट तो काउंट होगा ना, तो आप फिर अच्छे से मेंस के लिए पढ़ो। और कोई एग्जाम, पीसीएस का या कोई और एग्जाम जो भी आपको दिख रहा है एज अ सेफ ऑप्शन, एज अ प्लान बी, तो या तो उसको फुली तरीके से एग्जीक्यूट कर लो, या तो फिर फुल थ्रॉटल से सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करो। टेक अ कॉल, डिसीजन आपको लेना पड़ेगा अभी। आप ऐसा नहीं कर सकते कि दिसंबर तक कुछ करते हैं, उसके बाद देखेंगे प्रिलिम्स पढ़ के मीन्स दे लेंगे। 100 दिन भी नहीं मिलते हैं ढंग से, और आप नहीं कर सकते प्रिपरेशन। जून में रिजल्ट आता है, अगस्त में पेपर होता है, कहाँ से कर लोगे? 90 डेज भी नहीं मिलते सही से प्रिपरेशन करने के लिए मीन्स की। तो अगर आप अभी डिसाइड कर ले रहे हो कि 2027 में आपको अटेम्प्ट देना है, तो स्टार्ट नाउ। जुलाई से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। पहली मेरी एडवाइस है कि प्रिपेयर थरली, अच्छे से, जितने अच्छे तरीके से आप हर एक सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक को, हर एक डायमेंशन को, हर एक पीवाईक्यू को अच्छी तरह से प्रिपेयर करो। आपके पास सारे नोट्स होने चाहिए। आपके पास जो पूरा कंटेंट, जैसे जीएस 1 है, तो इसका पूरा कंटेंट आपका पहले से, दिसंबर से पहले तैयार हो जाना चाहिए, ताकि आप प्रीलिम्स के बाद मेंस में आओ, सीधे रिवाइज करके रेप्लिकेट करना चालू कर दो अपने टेस्ट में। थॉरली प्रिपेयर करना है। कोई भी किसी भी पेपर का कोई भी पोर्शन किसी भी तरीके से छोड़ना नहीं है, कि जीएस 1 कर लेते हैं, जीएस 2 छोड़ देते हैं, या फिर जीएस 2 कर लेते हैं, जीएस 1 छोड़ देते हैं, या फिर जीएस 1 में हिस्ट्री छोड़ देते हैं, ज्योग्राफी छोड़ देते हैं, तो प्रीलिम्स के बाद कर लेंगे, सोसाइटी पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा सोशल इश्यूज पढ़ लेते हैं। ऐसे नहीं होगा। अगर आप मीन्स दे रहे हो या सोच रहे हो कि अगले साल अटेम्प्ट देना है, सारे जीएस के पेपर्स को 1 2 3 4 अच्छे से प्रिपेयर करो। हर एक टॉपिक, हर एक सबसेक्शन, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे एनवायरमेंट हो। एनवायरमेंट में इवन इफ वो थोड़ा सा करंट पूछ रहा है, करंट ओरिएंटेड आ रहा है, लेकिन कुछ बेस, क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है, उसको मिटिगेट करने के क्या तरीके हैं, या उसकी वजह से इम्पैक्ट क्या है, कि कुछ बेसिक चीजें तो आप तभी प्रिपेयर करके रखोगे। थर्ली प्रिपेयर करो। राइट 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 राइट। मेंस इज ऑल अबाउट राइटिंग। सिर्फ पढ़ने से, नोट्स बना लेने से कुछ नहीं होगा। आपको बहुत ज्यादा लिखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। डेली आपको डेली आपको कम से कम 5 to 6 आंसर्स तो अभी से लिखने चालू करने हैं। तब आप जाके कहीं 6 मंथ 7 मंथ्स के बाद ये कह सकते हो कि ठीक है, मैं मेंस के लिए प्रिपेयर्ड हूँ। सिर्फ दिसंबर तक मेंस रेडी बाय दिसंबर कर लिया, कंटेंट पूरा कर लिया, कंटेंट सारा, नोट्स इकट्ठा कर लिया, उससे कुछ नहीं होने वाला है। आपको पीवाईक्यू सारे, टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट लिखना पड़ेगा। आपको आंसर्स लिखने पड़ेंगे, क्योंकि मेंस में भी आपको आंसर लिखना है। नोट्स बनाने का कंपटीशन नहीं है। कोई वहां पे आके देखे कि नहीं आपने मेहनत कितनी करी है, उस बेसिस पे आपको इंटरव्यू के लिए बुला लेगा? नहीं, आपको लिखना पड़ेगा। मीन्स इज ऑल अबाउट राइटिंग। लिखो। खराब आंसर लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है, कुछ दिन बाद कम से कम आप अच्छा आंसर लिखने लगोगे। स्टार्टिंग में खराब लिखोगे, मीन्स 2 महीने बाद नहीं है, मीन्स 1 साल बाद है। तो प्लीज राइट अभी से। ये मैंने मिस्टेक करी है। कभी कभी आपको मीन्स के लिए हमेशा डर रहता है, प्रिपेयर्ड फील नहीं होता है प्रीलिम्स के बाद। तो लिखो, रोज लिखो, 2 आंसर्स लिखो, 3 आंसर्स लिखो, पर डेली लिखो। अगर डेली लिखोगे तो भी आपके 1000 आंसर्स हो जाएंगे।
कंटेंट गेम आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, सारी चीजें एकदम थरोली कवर होनी चाहिए जैसे मैंने पहले बोला, और उसमें एक मी फैक्टर होना चाहिए। मार्केट में कंटेंट बहुत ज्यादा फैला हुआ है, हर कोई यूज कर रहा है। थोड़ी यूनिकनेस के लिए आपको अपना हर एक सब्जेक्ट के कुछ टॉपिक्स में कुछ एग्जांपल्स, आपके कुछ मी फैक्टर्स होने चाहिए। आपने कुछ यूनिक आपने सोचा, कुछ आपको यूनिक पेपर में मिल गया, न्यूज़पेपर मिल गया, या फिर किसी टीचर ने बता दिया, वो भी लार्जली लोग नहीं यूज करते हैं। आपने उसको लिख लिया अपने पास और आप यूज कर रहे हो, उसको बार बार यूज कर रहे हो, अपने टेस्ट में यूज कर रहे हो, आंसर्स में यूज कर रहे हो। तो आपके नोट में, आपके कंटेंट में थोड़ा सा मी फैक्टर होना जरूरी है, ताकि आप थोड़ा सा दूसरों से अलग हो सको। रोज न्यूज़पेपर पढ़ो, उसमें आपको कोई एग्जांपल, कोई अच्छा डेटा फैक्ट, या कोई अच्छा वोकैब, कोई अच्छी वर्ड ये दिख जाता है, ऐड टू योर नोट्स, अपने नोट्स में ऐड करो। आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है अपने नोट्स के ऊपर, ताकि वो थोड़ा सा मी फैक्टर आए। इवन इफ आप किसी कोचिंग के नोट्स उठा रहे हो, इट्स ओके, इट्स फाइन, सब करते हैं, करना भी चाहिए, वो गधा मजदूरी नहीं करनी है। लेकिन हाँ, थोड़ा मी फैक्टर, थोड़ी यूनिकनेस आपके नोट्स में होनी चाहिए। रीड न्यूज़पेपर इन चीजों के लिए। और आपको आर्टिकुलेशन, सीसैट देख लिया इस बार का कॉम्प्रिहेंशन, थोड़ी आपकी आर्टिकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। आपको लिखना है, आपको ऐसे लिखना है, आपको पढ़ने की तमीज होनी चाहिए ताकि आप लिख सको। न्यूज़पेपर लिखो, सॉरी न्यूज़पेपर पढ़ो, आई एम सॉरी। हाँ, किसी का एनालिसिस नहीं देखना यूट्यूब पे, आपको खुद उस पेपर के साथ जूझना है, समझना है, कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश करनी है। यही आप जाकर आगे करते हो एसए में और सीसैट के कॉम्प्रिहेंशन में। करंट अफेयर्स ज्यादा अच्छा होगा कि आप मंथली प्रिपेयर करो। देख लो आपको जो भी करंट अफेयर्स अच्छी लगती है, बट हाँ, मंथली प्रिपेयर करो, मेंस के लिए भी और प्री के लिए भी। क्योंकि देखो, इसके बीच का जो टाइम होता है ना, बहुत कम होता है, बहुत कम। आप इसमें सिर्फ टेस्ट भी लिखोगे, रिवाइज भी करोगे ना, तो भी टाइम कम मिलेगा आपको, बहुत कम टाइम लगेगा। सो ये सब पहले से करके रखना होता है, अच्छे से करंट अफेयर्स वगैरह अच्छे से पढ़ लो। ये एक मोटी सी टाइमलाइन है। जुलाई से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो मेंस की, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। करना क्या है, रोज जीएस पढ़नी है अपनी, कोई भी एक जीएस पकड़ लो कि 1 2 3 4 या 3 4 1 2 ऐसे करके कोई एक सीक्वेंस में मैं जीएस प्रिपेयर करूंगा। 30 से 40 दिन लो, उस जीएस के पेपर को अच्छे से गो थ्रू करो, उसमें आंसर्स लिखो, उसके एफएलटीज लिखो, सारे पीवाईक्यूज लिखो, सेक्शन लिखो, एक दो बार उसको रिवाइज कर लो और कंटेंट अपना कंसोलिडेट कर कर एक जगह रख लो। एक जीएस के पेपर में 30 से 40 दो, किसी में ज्यादा भी दे सकते हो, किसी में कम भी दे सकते हो, लेकिन उसको थरोली अच्छे से पैक करके रख देना है कि अब मेरा ये जीएस प्रिपेयर हो गया, मुझे मेंस के बाद इसमें कुछ ऐड ऑन नहीं करना है। मोरलेस अगर थोड़ी बहुत कुछ करंट अफेयर्स आती है तो वो ऐड कर लूंगा, लेकिन बाकी मेरे सारे टॉपिक्स कवर्ड है। ऑप्शनल आपको हाफ, आधे दिन आपको जीएस करना है, आधे दिन आपको ऑप्शनल पढ़ना है। सेम चीज ऑप्शनल में भी करनी है, आपको एफएलटीज जो भी लिखने हैं, सेक्शंस लिखने हैं, सारे पीवाईक्यूज लिख लेने हैं। सेम चीज कि आपका पूरा जीएस और पूरा ऑप्शनल अच्छे से कवर्ड हो। तो अगर आप 30 40 दिन भी लोगे तो भी जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में, नवंबर में आराम से कंप्लीट हो जाएगा। एक मीन्स का सिमुलेटर दे दो, सेम जैसे यूपीएससी कराता है। यहाँ पे हर संडे ऐसे पे काम करो और ब्रेक ले लो। हर संडे कैसे लिखो, दिसंबर के पहले आप आराम से 15 20 ऐसे लिख लोगे और ऐसे पे आराम से आपकी अच्छी पकड़ हो जाएगी। मीन्स का सिमुलेटर दे दो, दिसंबर से आप कुछ भी हो, आपने 20 आपने आपने कितनी बार भी प्रीलिम्स निकाला हो या कितनी बार भी नहीं निकाला हो, कैसे भी किसी भी कैटेगरी के एस्पिरेंट हो, आपको दिसंबर से प्रीलिम्स के लिए पढ़ना ही पड़ेगा। कोई भी ऑप्शन नहीं है आपके पास। प्रीलिम्स टफ हो रहा है, अपसर्ट आएगा तो आप तो फिर 2 3 साल बचपन से पढ़ना चालू कर दो, नहीं हो सकती प्रिपरेशन। लेकिन अगर जेन्युइनली ढंग का पेपर यूपीएससी बनाती है तो वो टफ ही बनाएगी, और टफ पेपर के लिए आपको 5 6 मंथ की डेडिकेटेड प्रिपरेशन करनी चाहिए। क्योंकि अगर मेंस नहीं हुआ, सॉरी, अगर प्रीलिम्स नहीं हुआ तो आपको मेंस देने का वैसे भी मौका नहीं मिलेगा, तो आपकी सारी प्रिपरेशन बेकार है। यहाँ पे 1 मंथ ज्यादा खींचने, यहाँ पे जो टाइम वेस्ट नहीं करना है, दिसंबर से प्रीलिम्स के लिए पढ़ना चालू कर देना है। उससे पहले मेंस अच्छे से कवर हो जाना चाहिए, और एक मेंस का सिमुलेटर कुछ भी दे सकते हो, यूपीएससी यहाँ पर खुद आपको एक पेपर देगी, सेम चीज यहाँ पर दे लो, वो सिमुलेट कर लो, या फिर किसी कोचिंग के एफएलटीज उठा लो, या वॉटेवर जो भी आपको सही लग रहा है। प्रीलिम्स टफेस्ट, टफेस्ट है ये, बहुत ही एकदम एलिमिनेट, पता नहीं वो क्या कर रहे हैं, वो एलिमिनेशन राउंड चला रहे हैं, क्या एग्जाम ले रहे हैं, टेस्ट ले रहे हैं, नहीं समझ पा रहा है। खैर, आपको बहुत ड्रास्टिक चेंजेस नहीं करने हैं, कुछ रैंडम सी कुछ खोज नहीं कर लेनी है आपको कि ये स्ट्रेटजी है, जो पहले कर रहे थे वही करना है। लेकिन कुछ चीजें आपको ट्वीक करनी पड़ेंगी, कुछ चीजें आपको चेंज करनी पड़ेंगी। सबसे पहली चीज तो, डू नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न। किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक, कोई भी डायमेंशन छोड़नी नहीं है, नहीं छोड़नी है। अगर सपोज पॉलिटी है, पॉलिटी में अगर सिटीजनशिप पे कम सवाल आ रहे हैं, इसका मतलब नहीं कि आप सिटीजनशिप छोड़कर चले जाओगे। आपको सिटीजनशिप भी उतनी ही शिद्दत से पढ़ना है जितनी आप शिद्दत से पार्लियामेंट पढ़ोगे, बिकॉज यू डोंट नो, यू नेवर नो कि यूपीएससी कब सिटीजनशिप से क्वेश्चन पूछने चालू कर दे और पार्लियामेंट से ना करे। आपने इस बार का पेपर देखा, आपने पिछली बार का पेपर देखा, यू नेवर नो यूपीएससी कब क्या करे। उसको बस प्रीलिम्स रैंडम बनाना है, उसको बस एलिमिनेट करना है लोगों को। तो आपको एटलीस्ट 200% अपना प्रीलिम्स सिक्योर करके रखना है। और वो कैसे सिक्योर होगा, 5 6 महीने डेडिकेटेड प्रिपरेशन करो प्रीलिम्स की, क्योंकि प्रीलिम्स में एलिमिनेट होना सबसे ज्यादा चांसेस, सबसे ज्यादा हाई होते हैं। और उसमें आप
को एक ही दिन मिलता है। मेंस में तो अगर एक पेपर खराब भी हो गया ना, तो दूसरा आप किसी दूसरे तीसरे पेपर में आकर फिक्स कर लोगे। लोगों के 70, 80, 90 मार्क्स भी आते हैं ऐसे में, उसके बाद भी रैंक आ जाती है उनकी, क्योंकि वो बाकी पेपर्स में मैनेज कर लेते हैं। प्रीलिम्स में ऐसा नहीं है। प्रीलिम्स में एक ही दिन है, एक भी पेपर खराब हुआ या एक सेक्शन भी खराब हुआ ना, आप बाहर हो। तो वो नहीं करना है बिल्कुल भी। कोई भी चीज नहीं छोड़नी है, किसी भी टॉपिक कुछ भी नहीं छोड़ना है, कोई प्रायोरिटी लिस्ट नहीं है। सब कुछ अच्छे से थॉरली पढ़ के जाओ। अंडर द सन नहीं पढ़ना है, अभी भी वही जो पीवाईक्यूज पूछे हैं, जहां से पूछे हैं वही पढ़ के जाना है। बट कुछ छोड़ कर नहीं जाना है। यार यूपीएससी से तो कम पूछता है, अरे एंशिएंट से तो कम पढ़ता है पूछता है, एंशिएंट नहीं पढ़ के जाते हैं। अरे पॉलिटी से तो बहुत पढ़ता है, पॉलिटी खूब पढ़ के जाते हैं। नहीं कर सकते आप ये। यू कांट हैव एनी वीक स्पॉट्स। कोई भी आपका वीक स्पॉट नहीं हो सकता। अगर आपको प्रीलिम्स निकालना है तो आपको अपने सारे वीक स्पॉट्स को हटाना है। ऐसा नहीं कि मेरी ईमैक अच्छी नहीं है, अरे कोई बात नहीं, इकोनॉमी और ज्योग्राफी और पॉलिटी से मैं मैनेज कर लूंगा, नहीं होगा। आपको नहीं पता कब यूपीएससी 50% पेपर हिस्ट्री का बना देगा और कब पॉलिटी एकदम गायब ही कर देगा, उसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड बना देगा। नहीं करना है वो। ठीक है, यू नेवर नो यूपीएससी का एमआई का अलग ब्लूम कर दे और किसी और अच्छे सब्जेक्ट को क्रिटिकली एंडेंजर कर दे। आपको कोई भी वीक स्पॉट नहीं छोड़ना है। जो भी टॉपिक, जो भी सब्जेक्ट है आपका, कुछ भी हो, अगर आपको हिस्ट्री नहीं आती है, हिस्ट्री अच्छे से पढ़ो, थोड़ा ज्यादा टाइम लो, लेकिन अपने वीक स्पॉट्स को खत्म कर दो। नहीं हो सकते आपके एक भी वीक स्पॉट्स। कुछ भी नहीं छोड़ना है, सब कुछ अच्छे से करके जाना है। कंसेप्ट और फैक्ट्स, सिर्फ कंसेप्ट्स पे ध्यान नहीं देना है और सिर्फ फैक्ट्स पे ध्यान नहीं देना है। हर एक चीज के कंसेप्ट्स को अच्छे से समझना है, उसके बाद उससे रिलेटेड फैक्ट्स को अच्छे से याद करके घोल के पी जाना है। क्योंकि यूपीएससी कभी ये पूछता है, कभी ये पूछता है। 2024 में ये आया, 2025 में ये आया, 2026 में दोनों नहीं है। तो यू नेवर नो यूपीएससी क्या कर दे। तो आप जो प्रिपरेशन कर सकते हो सिर्फ वो करनी है, कुछ अलग से अचानक से कुछ नया नहीं लाकर रखना है। ठीक है, प्रैक्टिस अलॉट, अच्छे से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। अभी नहीं करना है, जब प्रीलिम्स में घुसेंगे तब डेली बेसिस पे और सेक्शनल एफएलटीज, पीवाईक्यूज और कुछ कुछ बुकलेट्स आती हैं, जो क्वेश्चन बैंक्स होती हैं, वो सॉल्व करो अच्छी अच्छी। बट हाँ, यू नीड टू प्रैक्टिस अलॉट, ताकि आपके जितने भी वीक एरियाज हैं या फिर जो भी आपको फैक्ट वैक्ट नहीं आता है वो पता चल जाए और रिविजन भी हो जाता है। वीक स्पॉट्स नहीं हो सकते और ना ही कोई स्ट्रॉन्ग एरिया हो सकता है। एक तो वीक स्पॉट को स्ट्रॉन्ग कर लो, और जो भी आपको लगता है कि आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है वो नहीं है, वो मान के चलो कि आपका स्ट्रॉन्ग एरिया नहीं है, आपको भी उसको उतनी ही इज्जत देनी है जितनी किसी और सब्जेक्ट को दे रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर नहीं समझ में आ रही मेरी बात, तो अगर पॉलिटी में अच्छी है, लक्ष्मीकांत कर लो, पूरी हो जाता है, अनडाउटली हो जाता है, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन अगर लक्ष्मीकांत हो गई है, तो ये नहीं कि पॉलिटी पढ़ेंगे नहीं, पॉलिटी रिवाइज नहीं करेंगे। बेयर एक्ट उठाओ, इस बार आए हैं क्वेश्चंस बेयर एक्ट से, हर बार आते हैं बेयर एक्ट से, वर्बैटम आते हैं। तो बेयर एक्ट पढ़ो अच्छे से। अगर आपको लगता है कि कोई सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग हो गया है, तो उसको और स्ट्रॉन्ग करो। क्योंकि अगर कोई चीज रिपीट कर चुका है यूपीएससी, तो फिर उसको और अंडर डेप्थ में जा रहा है। आप पॉलिटी का पिछले साल का पेपर देख लो, आप पॉलिटी इस बार की देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि जो आपको स्ट्रॉन्ग एरिया लग रहा है ना, वही आपको सेटबैक देगा। तो वीक स्पॉट्स नहीं छोड़ने, अच्छे से स्ट्रॉन्ग एरियाज को स्ट्रॉन्ग कर लेना है। अगर आपको लगता है हो गया, ऑप्शनल की किताबें नहीं उठानी है। लेकिन अगर पॉलिटी लक्ष्मीकांत से हो गई अच्छे से, पीवाईक्यूज कर लो, पीवाईक्यूज अच्छे से हो गया और अभी भी टाइम है, स्लॉट है, तो थोड़ा बेयर एक्ट पढ़ लो। बेयर एक्ट से सवाल आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, इस वजह से कह रहा हूँ। जब भी प्रीलिम्स स्टार्ट करना, मेंस के बाद स्टार्ट विद योर वीक एरियाज। होता क्या है ना, कि जब आप साइकिल में आ जाते हो, कभी भी नहीं होगा यार कि आपके सारे टारगेट पूरे हो जाए। तो ये आपने यहाँ से स्टार्ट करा, यहाँ पे आपको खत्म करना था, अब यहाँ पर स्क्वीज होगा। यहाँ पे एक ऐसा सब्जेक्ट आएगा जो आपका वीक था। ऐसे 2-3 सब्जेक्ट्स होंगे, 2-3 में से दो को तो मैनेज कर लोगे, लेकिन एक ऐसा सब्जेक्ट होगा जो स्क्वीज, जिसका टाइम स्क्वीज हो जाएगा। आप इसको 20 दिन देने वाले थे, 15 दिन देने वाले थे, ये स्क्वीज होकर 5 दिन बचेगा। जनरली ये हिस्ट्री या फिर ऐसे सब्जेक्ट के साथ होता है जिसको आप लगता है कि अरे यार ठीक है, इसको बाद में देख लेंगे। वो नहीं करना है। तो जो भी आपको लगता है कि आपका वीक एरिया है, फॉर एग्जाम्पल मुझे लगता है कि मेरी एमैक वीक है, मैं स्टार्ट एमैक से करूंगा, मॉडर्न मॉडर्न हिस्ट्री या फिर पॉलिटी से नहीं करूंगा। उससे हुआ क्या कि मैंने पहले हेड स्टार्ट लिया, अपना वीक एरिया फिक्स करा, उसके बाद आया फिर पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, फिर यहाँ पे एक बार एमैक रिवाइज करूंगा, मॉडर्न हिस्ट्री, और ऐसे करके। तो आपको जो वीक एरिया है उसको वीक नहीं छोड़ना है, तो उसको 2 बार करना पड़ेगा, स्टार्ट विद वीक एरिया। ऐसा नहीं कि पॉलिटी आता है तो पॉलिटी से स्टार्ट कर दिया, नहीं। अटेंशन टू सीसैट, सीसैट को एक सब्जेक्ट मानो, सिर्फ पीवाईक्यू वगैरह करके नहीं होगा। क्वेश्चंस का लेवल बहुत इंक्रीज हो रहा है, बहुत ज्यादा ऊपर हो रहा है, आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। सीसैट की भी, सीसैट को भी 15 से 20 दिन देना है आराम से, हर एक सेक्शन करना है। ऐसा नहीं है कि कॉम्प्रिहेंशन हो गया, मैथ्स है और रीजनिंग है, ठीक है मैथ को छोड़ देते, कॉम्प्रिहेंशन अच्छे से कर लेंगे। देखा इस बार आपने कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस कितने कम हो गए। तो यू नीड टू इंप्रूव ऑन ऑल फ्रंट्स। आपको कॉम्प्रिहेंशन भी अच्छा आना चाहिए, आपको मैथ्स भी अच्छी आनी चाहिए, रीजनिंग भी आ जानी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रीजनिंग आ गई और मैथ थोड़ी छोड़ दी और कॉम्प्रिहेंशन से कर लेंगे, या मैथ कर ली कॉम्प्रिहेंशन छोड़ देंगे। यू नेवर नो यूपीएससी कब क्या कर दे। 6 महीने मिले हैं, अच्छे से उन्हें यूज करो। हर एक चीज 200% सिक्योर करना है अपना प्रीलिम्स। वरना ये जो भी आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, कुछ भी नहीं होगा। फिर प्रीलिम्स फेल हो जाओगे और लेकर अपनी पूरी मेहनत बैठे रहना। मैंने ऐसे ऐसे एस्पिरेंट्स को देखा है,
कि जिनको सिर्फ एक बार मेंस देखने का मौका मिल जाए और उनकी रैंक वन पक्की है, तय है, लेकिन नहीं, प्रीलिम्स नहीं हो रहा है क्योंकि कभी अपसेट पेपर आ जाता है, कभी कुछ हम गलतियां कर देते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, प्लीज, जो जनरली जो एस्पिरेंट्स गलती करते हैं, फिर जो मैंने भी करी हैं गलतियां, वो आप मत करना। प्लीज फॉलो दिस। सिर्फ सिर्फ ये इतना कर लोगे, ये सिर्फ नहीं है, काफी कुछ है, बट हाँ सिर्फ यही करना है। अचानक से अलग से आपको कोई रैंडम बुक्स या कुछ रैंडम स्ट्रेटेजी नहीं बनानी है कि अभी से प्रीलिम्स पढ़ना चालू कर दिया, मेंस स्टफ आ रहा है तो एक रेल में मेंस पढ़ रहे हैं, वो सब नहीं करना है। प्रोसेस अभी भी वही है, बस थोड़ा सा और डिग करने की जरूरत है आपको, और थोड़ा अंदर जाने की जरूरत है। जो भी मेरा एक्सपीरियंस था इस एग्जाम को लेकर, जो भी मेरी नॉलेज, जो भी मेरा एक्सपीरियंस, जो भी मेरे चीजें यूज करके अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाई है, मैंने डाल दिया है। आई होप इट हेल्प्स यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू सून।